जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज की कृपा से हमने बहुत सारे ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं और गुरुजी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और उन्हीं की कृपा से हमारा जो पंचम खंड था वो समाप्त हो चुका है शिव पुराण का। आज हम छठा खंड स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, और जिसमें आता है श्री कोटि रुद्र संगीता। अब इस कोटि रुद्र संगीता को आपने ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि इसके सारे अध्याय, ऐसे तो हम आज जो अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं वे हैं 256 एंड 257। अब इन अध्यायों को पढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि इस कोटि रुद्र संगीता में छठे खंड में आप क्या क्या सीखते हैं। देखो, हर एक शिव पुराण को ना खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि 5वें खंड से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, वैसे ही छठे खंड से हमारी जीवनी में क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्या सीखते हैं, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। उससे पहले वंदना। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ठीक है संगत जी, आज देखते हैं कि गुरुजी महाराज ने आपके लिए क्या टेलीपैथी मैसेज भेजा है। आप पक्का ऐसी संगत हैं जो गुरुजी महाराज से ना हमेशा अपनी फैमिली के लिए कुछ मांगते हो, अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं। आपका ये है कि मेरी फैमिली खुश रहे, आपके बच्चे, मम्मी, पापा, भाई, जो भी है, आप उनको खुश देख के ना खुद खुश हो जाते हो। हाँ, मेरी फैमिली ठीक है। अगर ये इतने साफ दिल के आप पर्सन हैं और इतना आप अपने बारे में कुछ नहीं पता, हाँ गुरुजी बच्चों के लिए कर दो, गुरुजी हस्बैंड अंकल लिए कर दो, अगर आप ऐसा सोचते हो भी ना, तो आज का टेलीपैथी मैसेज आपके लिए है और बहुत ही प्यारा मैसेज है। गुरुजी ने आपको कहा है, ये आपको टेलीपैथी मैसेज है कि जितना भी आप अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हो, उससे ज्यादा जो है गुरुजी ने आपको देना है। आपकी फैमिली को तो वो ब्लेस करेंगे ही करेंगे, पर उससे ज्यादा आपको करना है। बस गुरुजी कह रहे हैं टाइम है, तो बस विश्वास रख मुझ पे, मेरे पे विश्वास रख। एक तक कि मतलब आपने ये देखना है कि गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं, बस हिम्मत नहीं खोनी है आपने। ठीक है संगत जी, अब आपने इतना ज्यादा सह लिया है और इतना आगे आप आ गए हो गुरुजी के साथ जर्नी में, ठीक है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अभी आप हिम्मत मत हारना। अब यहाँ तक तो पहुंच गया ना मेरे साथ, तो पहुंच चुकी है, तो बस अब वो टाइम आने ही वाला है। जब वक्त आने वाला है, पीछे हट गए फिर क्या फायदा। ये तो वही बात हुई ना कि आप एक सोने की पहाड़ी में खोदते जा रहे हो, सोने की कुल्हाड़ी, क्या आपका मंत्र जाप, विश्वास है आपका कि आप करते जा रहे हो, ठीक है। बस सोने का वो जो कलश था वो बिल्कुल पास था और आप बाहर निकल आए, आपने हार मान ली। गुरुजी कहते हार नहीं माननी, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है। और फैमिली को तो वो करेंगे ही करेंगे। सबसे ज्यादा गुरुजी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि आपने अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा मांगा है। ठीक है संगत जी, तो आज की टेलीपैथी थी। अब आइए आज का अध्याय कोटि रुद्र संगीता जो छठा खंड है उसका अध्याय हम आरंभ करेंगे। और आज के सर्वप्रथम अध्याय में हम 12 ज्योतिर्लिंग, उसके साथ साथ उपलिंगों की महिमा का वर्णन सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों की महिमा। तो संगत जी, सर्वप्रथम आप हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ के हम करेंगे नमस्कार। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा से वैभव माने जाते हैं, जिन्हें मुनिजन सदा अपने हृदय में अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद रूप में देखते हैं, उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर, जिनका आधा शरीर शैलराज पुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, उन्हें सदैव मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन सुंदर है, जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्जवल करती हैं, जो त्रितापों अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक को शांत करते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो सदा गिरिजानंदनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेज पुंज सबका मंगल करें। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने लोकहित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई हैं। शिव जी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। मुने, आप इस जगत के मंगल के लिए पृथ्वी के तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ व प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। मुनियों के प्रश्न को सुनकर महाज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने भगवान शिव की, और आप में जो अब ये जो सूत जी है ना, ये ऋषियों को बोल रहे हैं, क्योंकि ऋषियों के मन में लालसा आ रही है। आपकी भगवान शिव में अगाध भक्ति और उनकी कथा में महान रुचि है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको शिव जी की उत्तम कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है, उनके अखंड लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब मैं आपको मुख्य लिंग की कथा सुनाता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिका अर्जुन,
उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वरम एवं शिवालय में घुश्मेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर पूजन व उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं एवं मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त भोगों को भोगकर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। निम्न जाति का कोई भी व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन कर ले, वे उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु तथा अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर सोमेश्वर जी का अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिका अर्जुन के प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग जग प्रसिद्ध है। अब मल्लिका अर्जुन से ही प्रकट हुआ है रुद्रेश्वर नामक उपलिंग, जो कि पूरे जग में प्रसिद्ध है और भृगु में स्थित है। भृगु कोई जगह है, ये वहां पे स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल शिवलिंग का दुग्धेश नामक उपलिंग है, जो सुख देने वाला है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से बिंदु सरोवर के तट पर है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है, ये पापों का नाश करता है। भीमेश्वर उपलिंग भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का है और ये सह पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मल्लिका सरस्वती तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है और रामेश्वरम में घुश्मेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग और उपलिंगों के बारे में बताया है। इनके दर्शनों से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय में हम स्वाध्याय करेंगे पूर्व दिशा स्थित शिवलिंग। अब हमारे देश में जो पूर्व दिशा में जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, जो कि बहुत ही सतयुग और जिनकी कार्बन डेटिंग भी की गई और बहुत बहुत पुराने हैं, उनके बारे में हम उनका वर्णन सुनेंगे। ठीक है, कार्बन डेटिंग वो क्या होता है कि किसी भी शिला से थोड़ा सा हम कोई भी कण लेते हैं और उससे हम ये पता कर सकते हैं वो कितने साल पुराना है। तो बहुत ही हजारों साल पुराने ये पाए गए हैं और जैसा खंडों में विख्यात है, जैसे हमारे ग्रंथों में विख्यात है, तो ये उसी टाइम के हैं। ठीक है संगत जी, आइए अब अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यहीं पर कृतिका बासेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहीं तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेघ, गंगा सागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित हैं। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारेश्वर लिंग स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर एवं दूतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। ऋषि दगीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वेद्यनाथ तथा जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वरम, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसी प्रकार त्रिप्तका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सेनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदेश्वर, पुंजेश आदि शिवलिंग स्थित हैं। दशाश्वमेघ नामक एक जगह है, ये दशाश्वमेघ नामक तीर्थ जो कहाँ पे है? प्रयाग में है, अर्थात जिसमें धर्म अर्थ का मोक्ष जो देने वाला है, और यहाँ पर भरमेश्वर शिवलिंग स्थित है। ये लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर, ब्रह्म तेज वर्धक, भारद्वेजेश्वर, शूलटंकेश्वर एवं माधवेश्वर लिंग यहीं स्थित है। थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं, इनको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है, इसलिए माफी चाहूंगी। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग स्थित है, जो भक्तों को सुख देने वाला तथा अभिष्ट को पूर्ण करने वाला है। इसी नगरी में भुवनेश व लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित हैं। कामेश्वर, शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए गए हैं। सिंधु नदी के किनारे बटेश्वर, कृपालेश एवं वक्रेश आदि लिंग स्थित हैं। धूत, पापेश्वर, भीमेश्वर, सूरेश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, नागेश्वर व धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्जवल है। इसके अतिरिक्त विदेश्वर, विश्वेश्वर, कर्दमेश, किटीश, नागेश्वर, अनंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटेश्वर, सत्येश्वर, भद्र नामक चंगेश्वर व संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित है।
बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचरम पूजा चेवम न जानामि संहिता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम या देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। बस गुरुजी आज बड़े बड़े संस्कृतों के बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड्स हमने जो है नाम पढ़े हैं, इससे कोई भी भूल चूक हो गई हो क्षमा प्रार्थना। भोलेनाथ क्षमा प्रार्थना, आप ही हमारे गुरु हैं तो आप ही हमारे भोलेनाथ हैं। तो संगत जी का अध्याय जो है, आज का अध्याय हम यहीं पूर्ति करते हैं, यहीं पे समाप्त होता है। 7 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इतना प्यारा हम गुरुजी के बारे में, शिव जी के बारे में, उनके कितने कितने लिंग है, ये जितने लिंग आपने सुने हैं ना आज, आपको पता भी नहीं हो सकता कितने कितने करोड़ों सालों पहले इनकी स्थापना की होगी, करोड़ों हजारों साल पहले इनकी स्थापना की होगी। तो हमेशा नतमस्तक। और आज का अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना शुक्राना भी शेयर कर सकते हो। तब के लिए आज्ञा दीजिए, मंत्र जाप करते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।